अब वास्तविक संख्या बताते ही नहीं है, मान लो कहीं पढ़ान में वास्तविक संख्या जानते ही नहीं तो बहुपद में दिक्कत आ गई। इसके बाद ही जस्ट चैप्टर है बहुपद। अगर इन संख्याओं को हम नहीं जानेंगे तो बहुपद भी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। वैसे याद करना, हम डेफिनेशन याद कर लेते हैं। बहुपद एक हुआ, वास्तविक संख्या इसको मिला दो एक हो गया, पूर्णांक क्या है ये सब। अब मैं डेफिनेशन कैसे लिखना है ये भी ध्यान दे दो। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको दैनिक जीवन में गणना करने में प्रयोग करते हैं, वे सभी संख्या कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को जोड़ देते हैं तो कौन से नंबर हो जाते हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और धनात्मक संख्याएं शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर पूर्णांक क्या होता है? बना होता है। ये रूट्स वाले नहीं होते हैं, इसमें सिंपल से नंबर जो होते हैं वही होते हैं। ये सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। पूर्ण और पूर्णांक में अंतर याद रखना। पूर्ण संख्या सिर्फ जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी तक होता है, जबकि पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होते हैं। अब कोई पूछेगा कि शून्य बताओ धनात्मक है कि ऋणात्मक है? भैया आप बताओ क्या है? तो उदासीन का मतलब ये हुआ कि ना तो ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो इसे शून्य को हम कॉमन यानी वो अलग ही अपना गुण प्रदर्शित करता है, और ना तो ऋणात्मक के साथ जाता है और ना ही धनात्मक के साथ जाता है। क्लियर हुई बात? अब आएगा परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकें तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q क्या हो? एक पूर्णांक। बात क्लियर नहीं पूरी? कोई अभी भी डाउट है बेटा? वो तो बताओ, खुल के पूछना। ये नहीं कि सर जी जी वो जी वाला नहीं करना। जो भी जहां से मतलब ये डाउट जो भी निकल गया खूब पूछना, और ये ना डरना कि मतलब हमको हुआ नहीं है। तुम्हारे लोगों से बीच के हम भी थोड़ा बड़े हो गए तुमसे, बस हम समझ लो अपने घर के भाई की तरह। ठीक ऐसे ही पूछना कि घर के गार्जियन टाइप में जिनसे हम पूछ सकते, पापा नहीं जी करते हैं, हो क्या कर रहे हो, नहीं बताएंगे तुम, ऐसा कुछ नहीं समझ। ठीक आया समझ में सब कुछ? क्लियर? नोट करोगे? नोट करना चाहो तो इसी की पावर क्या होगी? 24। अब ठीक है, जो है वो चलते हैं। क्या वास्तविक संख्याएं वह संख्या होती हैं जो परमेय तथा अपरमेय से मिलकर बनी होती हैं? बैठ जाओ। कुलदीप तुम खड़े हो। कुलदीप बताओ परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या होती है जो q बटे के रूप में लिखी जाती है। हाँ, दूसरा q। अब वो बराबर जो था, देखो q किया था मैंने, फिर बराबर किया था, फिर इसको क्या किया था? काट दिया था, फिर क्या लिखा था? यानी q 0 नहीं होना चाहिए। अब हिंदी तो बोल सकते हो q डज नॉट इक्वल टू 0 या q 0 नहीं होगा। आगे एक और बात बोली थी, p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। कल पूछेंगे, अगर नहीं बता पाओगे तो हम उल्टा घूम जाएंगे यहीं पे, तुमको नहीं घुमाएंगे, हम ही घूमेंगे। ठीक, बैठो फिर तुम बेटा खड़े हो। ये बताओ परमेय संख्या इन्होंने बताया कि एक क्या होना चाहिए? p बटा q के रूप में होना चाहिए। दूसरा q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरा बताया कि p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो ये पूर्णांक नंबर कौन से हैं हमको नहीं आता। अब बताओ ये क्या होते हैं? एक से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, यानी 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, बाकी नहीं होते कोई। माइनस तक इनफाइनाइट तक होते हैं। चलो यहाँ माइनस तक हो गए बस। हाँ, 1 से लेकर, वही मैं कह रहा हूँ, 1 से बीच में कुछ छूटा तो नहीं है? मुझे तो लग रहा है कुछ छोड़ दिया तुमने। ऋणात्मक तो ये हो गया इधर वाला, धनात्मक ये हो गया, बीच में कोई और था, हाँ शून्य था। तो ये तीनों नंबर से क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। बैठ जाओ, थोड़ा कंठस्थ कर लेना, कल बस क्लियर हो जाएगा। ठीक, बना लिए हो चार्ट ना?
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार पढ़ के आना, मैं कल फिर रिवाइज करवा दूंगा, रेफरी ऐसे बता दूंगा। ठीक, अब चलते हैं कहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है इस पे आते हैं। ये तुम्हारे यहीं से तुम्हारी किताब चालू हो जाती। तो किताब में है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य। मैंने क्या भाज्य ऊपर लिखना चाहिए तो नीचे लिख दिया और नीचे वाले को ऊपर लिख दिया। कोई बात नहीं, लिखा तो है वहां पे, पढ़ तो हम पूछ सकते हैं, तो हम पहले भाज्य पढ़ लेते हैं और क्या। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कोई बताएगा? राज बताओ, खड़े होके बताएंगे, फिर हम बताएंगे तुम लोगों को। वे संख्या जो उससे कटे हाँ। और एक से कटे और उसके अलावा किसी को भाग करके उसको भाग। भाज्य संख्याएं मतलब समझ पाए बेटा? भाज्य वह संख्याएं, रितेश थोड़ी देर के लिए कॉपी किताब बंद कर दो, मेरी सुनो। भाज्य वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कट जाएं। क्या हो जाएं? जैसे मैं हूं तो मैं स्वयं से कट जाऊंगा। अच्छा, मेरे जैसा ही कोई चिपक जाएगा तो मैं चिपक गया समझ लो, मैं ही हूं, या मैं खड़ा हो जाऊं या वो खड़ा हो जाए। तो जैसे कोई नंबर ले लो तुम, चाहे जो नंबर ले लो, 4 ले लिया जैसे मैंने। अच्छा 4 बताओ, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 से 4 कट जाएगा बड़े आराम से। 4 एकम कटा, 4 से नहीं कटा। यानी एक संख्या ऐसी है जो स्वयं से कट गई। अच्छा आप बताओ, 4 क्या 1 से कटेगी? 1 चौके 1 को 4 बार काट सकते हैं, नहीं काट सकते? वो भी कट गई। तो यानी हमने 1 से काटा, 4 से काटा, मतलब कि स्वयं से कट गई और 1 से कट गई। अब क्या देखते हैं, या किसी और से कट रही है? तो 4 बताओ किससे और कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। 2 दूनी 4। तो भाज्य की डिफिनीशन ये होती है, भाज्य वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कट जाएं, 1 से कट जाएं, उसके सिवा किसी और से भी कट जाएं। क्या हो? किसी और से भी कट जाएं। यही पॉइंट है दोनों में अंतर करने का। जो स्वयं से कटे, 1 से कटे, उसके सिवा किसी और से भी कटे, वो क्या होगी? भाज्य होगी। अच्छा तो बताओ, 2 भाज्य है कि नहीं है? है? कंडीशन अप्लाई करो अपने। नहीं है। 2 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, लेकिन किसी और से कटेगी? बताओ रितेश, तुमने जी कहा है नहीं कटेगी। तो 2 क्या हो गया यहां से? खत्म। 2 तो यहां है ही नहीं। कौन आएगा अब? 4। 3 आएगा, 3 तो कटेगा नहीं, तो विषम है, वो तो किसी से नहीं कटेगा। 4 बताओ, 4 से अभी मैंने उसी को चेक किया, तो ये क्या होगी? भाज्य होगी। जब कोई तुमसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो क्या होगी? इसके पहले कुछ नहीं मिला हमको। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो सर 1 क्यों नहीं, आप बताए। अच्छा क्या 1 किसी और से कटेगी? नहीं कटेगी। और 1 ऐसी संख्या है वह ना तो भाज्य होगी और ना ही अभाज्य होगी। 2 एक ऐसी संख्या, अभी 2 वहां पहुंचेंगे तब बताएंगे 2 के बारे में। इसको हटा दें इधर। 4 के बाद क्या आएगा? 6। 6 के बाद 8। 8 के बाद अच्छा 9 नहीं आएगा। 9 पे देख लेते हैं। रितेश को बड़ा डाउट है ये यार, विषम संख्या है सर जी, विषम को वहां लेके रख दिए हैं। ये विषम है लेकिन क्या है? देखते हैं। बताओ ये 9 से कटेगी? 1 से कटेगी? 1 से भी तो कट जाएगी। अच्छा क्या किसी और से कटेगी कि नहीं कटेगी? तब भाई क्या हो गई? हमारी डेफिनेशन कहती तो यही है कि किसी और से कटना चाहिए, तो ये किसी और से कट रही है, नहीं कट रही, तो क्या हो गई? ये भाज्य हो गई। क्या हो गई? 9 के बाद, 10 के बाद, 12 के बाद, 14 के बाद, अच्छा 15 नहीं होगी। ये गलती नहीं कर देना, 15 भी तो वो तो 5 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो अभी क्या हो गई? भाज्य संख्याएं हैं। ये भी क्या है? अब ऐसे कर लोगे, जो कटती हुई किसी और से भी दिखाई दे जाएंगी उन्हें किसमें रख देना? भाज्य में। अब हम चलते हैं ऊपर अभाज्य की तरफ। अभी मैंने बताया 1 ना तो भाज्य होगी और ना ही, तो 1 तो यहाँ कुछ रहेगा नहीं, 1 के बाद 3। अब इसकी डिफिनेशन क्या है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे, 1 से कटे, इसके अलावा किसी से, इसके विपरीत 2 चीजें मैच कर रही हैं सिर्फ, और तीसरी चीज उल्टा हो जा रही है। जैसे ये भी स्वयं से कट रही है, ये भी स्वयं से कट रही है, ये 1 से कट रही है, ये भी 1 से कट रही है, लेकिन इसमें है कि किसी और से भी कटे
और इसमें क्या है, किसी और से ना कटे, तो ये क्या हो जाएंगे, अभाज्य। 3, 3 के बाद 5 नहीं होगा, 7, 7 के बाद 11 के बाद डाट 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 डाट। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत इसमें बेटा तुमको? अरे ये सब हमारे सर्कल वाले हैं वो सब पूछ लेंगे, नहीं जान पाएंगे तो तुम ही दबोगे। अभी इनका भी थोड़ा बहुत परिचय हो गया, उन तीनों का बहुत अच्छे से परिचय है। क्लियर? हाँ देख, भाज्य होंगे 2 से अधिक होंगे। देखो वैसे तो 3 सबके होंगे, 2 तो सबके होंगे। देखो 3 है, अभी गुणनखंड में जो बात पूछ रहे हो उसको मैं बताऊंगा। देखो 3 के कितने गुणनखंड हैं? क्या और कोई है? 2 ही गुणनखंड मिलेंगे। मैंने क्या बताया, 2 ही कॉमन है, जबकि 4 के देख लो, जो बात पूछे हो वो भी बताएंगे। 2 होगा, 4 होगा, कितने आ गए? 2 से अधिक है कि नहीं? तो वही तो बात, 2 से अधिक कटेंगे तो 2 से अधिक उसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? बैठ जाओ। और कोई बात? किसी की कोई बात हो तो बढ़े ना, वरना क्यों रितेश, नींद आई हो तो बढ़ जाए। सम संख्याएं क्या होती हैं? इसका तो बहुत बढ़िया से जानते हैं कुलदीप, अभी देखो खड़े होके बताएंगे। बताओ कुलदीप, बताओ कि सम क्या होता है? नहीं बताओगे? तुम बेटा बताओ, तुम बताओ सम क्या होता है? ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग तो 10 में पढ़ रहे हैं? अभी नहीं रहते, नहीं जानते बेटा? चलो तुम बताओ रितेश। और अरे ये तो बिल्कुल बेकार कर दिए सब। चलो तुम बताओ राज पहले। बस यही बताया कृष्ण, ठीक है भाई। सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। यही बात तो बोला जाता है। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं वो क्या कहलाएंगी? सम। बताओ 2 से 2 पूर्णतया विभाजित होगी? होगी कि नहीं होगी? 4 होगी कि नहीं होगी? 6 होगी कि नहीं होगी? 8 होगी कि नहीं होगी? 10। इसमें 2 का टेबल पढ़ते चले जाओ। अब अंतर देख लिया, कितना बड़ा अंतर है। जबकि हम लोग जानते हो, हमारे में भी दिमाग में चलता था, जब तुम्हारे से नीचे क्लास में थे तो जो भाज्य संख्याएं लिखी होती थी उसे मैं सम ही मानता था, और सम मानता था, 9 पहुंचता था, बस ढेर हो जाता था वहीं पे। ये 9 पता नहीं क्या है, पूरे साल लग गए लेकिन हम 9 नहीं जान पाए कि सम है कि भाज्य है। सम और भाज्य में हम पूरा साल कंफ्यूज रहे, कक्षा 9 में, क्योंकि पढ़े जैसे आज गए 3 दिन गए ही नहीं, जिस दिन बताया होगा हम गए ही नहीं होंगे। फिर आगे आया जब कभी चांस, फिर हमसे किसी ने पूछा, उस समय मार खा लिए। और क्या करेगा टीचर, बताओ क्या करेगा? मारेगा हमको, फांसी की सजा नहीं देगा, ये पक्का है। मार खा के चले आते थे। तो अब तुम लोग क्लियर कर लो कि सम कौन सी होती है और भाज्य कौन सी होती है। सम और भाज्य में कितना अंतर है। देखो सभी सम संख्याएं ना तो भाज्य हो सकती हैं और ना सभी भाज्य संख्याएं, क्योंकि देखो सभी की बात करोगे तो 2 छूट जाएगा, और सभी की बात करोगे तो यहाँ 9 नहीं है कि नहीं है? तो ये दोनों हाँ कुछ मिलेंगी, ये बात हो सकता है कि कॉमन संख्याएं मिलेंगी, लेकिन पूर्ण संख्याएं ना तो वो हो सकती हैं और ना ही ये हो। एक संख्या ऐसी 2 है, यहाँ पे 2 छोड़ दिया, इसको तो भूल ही गए। 2 को 2 भी है, यहाँ 2 भी तो था, पहले 2 ही को बताया था लेकिन लिखा नहीं था। 2 भी देखो स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है, उसके सिवा क्या किसी से कट रही है? तो वो भी क्या होगी? अभाज्य होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? और ऐसी एक संख्या बताओ जो सम हो तथा अभाज्य भी हो। है कोई और? देखो ये सम है कि नहीं है, अभाज्य है कि नहीं है? क्या इसके सिवा कोई सम संख्या इसमें दिखाई दे रही है जो अभाज्य संख्या हो? तो यही बात नोट ऐसे पूछता है, कोई पूछेगा कि ऐसी संख्या बताओ जो अभाज्य हो और सम भी हो, तो कौन सी संख्या है? 2 है, बस इसके सिवा और कोई नहीं है। और कोई अगर पूछना चाहेगा तो ये पूछेगा एक बताओ अभाज्य है कि अभाज्य है, तो क्या बताओगे? क्या है वो? अभी तो बोला था ना, तो वो भाज्य है और ना ही
अब आज कहीं एक में लिखा है, बताओ इसमें लिखा है, तो मैं पूछूं एक क्या है, तो क्या अभी उदासीन बोले थे तो फिर बोल देते, और क्या। समझ गए ये बात, क्लियर हुआ ये बात। ये बात मैं कल पूछूंगा, और वीडियो बनना है, नहीं तो मारूंगा भी ठीक। और तुम लोग यहाँ हो, फ्री है, बाकी मतलब मेहनत करते रहना लगातार, ठीक। 3 सब्जेक्ट अगर जिसके मजबूत रहेंगे वहां उसको कोई पछाड़ ही नहीं सकता। एक तो साइंस, एक तो मैथ और एक इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट जिसके भी अच्छे रहेंगे वही टॉप करेगा। ये क्लियर गांठ बांध के चलो, क्योंकि हिंदी तुम 1 महीने में पढ़ सकते हो। हिस्ट्री रहेगा संडे अगर बढ़िया संख्या हो गई तो संडे मार दिया करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर ऐसे कहानी बता देंगे, लिख डालोगे हैं। तो हिस्ट्री की नहीं तो हिंदी की भी नहीं है ज्यादा, और हिंदी रमेश सर खूब रटाएंगे, मुझे पता है, खूब बनवाएंगे वो, तो वो इतना करवा देंगे कि हो जाएगा। मजबूरी में पढ़ोगे उनका तो कुछ पढ़ोगे और उतने में भला हो जाएगा, 90 के ऊपर आ जाएगा, ये पक्का है उनके सब्जेक्ट में। अगर ईमानदारी करते रहोगे तो इस बार बेईमानी नहीं करना, भले 9th में करे हो लेकिन इस बार नहीं करना। बस 1-2 घंटे निकाल के समय जरूर निकालते रहना। कुछ भी छूट जाए, किसी दिन स्कूल काम हो, घर पे स्कूल ना हो, लेकिन मेरे पास पढ़ रहे हो, कम से कम यहाँ दौड़ के चले आना। ये नहीं कि यहाँ भी पत्ता गोल, वहां भी पत्ता गोल, सब जगह गोल, तो गोला ना खींचना ज्यादा। बस अब आएगा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया न विभाजित हो। वो विभाजित हो रही हो क्या हो, न विभाजित हो, बस। और क्या इसमें 3, 5, 7, 9, 11, इसमें 9 आएगा, देख लो, क्योंकि यह 2 से नहीं कटेगी। समझ रहे हो कुलदीप? कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें भी लिख दिया, इसमें भी लिख दिया, ये सब अलग है। और विषम नोट कर लो इसको पहले, नहीं तो भूलोगे तुम सब। क्या पढ़ेंगे? सह अभाज्य संख्या। कोई बताएगा? कोई बीरबल है जो बताएगा? हैं? सर यार नहीं, बाकी में लिखी रखी। अरे ये तो कहते हैं कि सर हम जानते तो थे कि सूरज पश्चिम में उगता है, लेकिन केवल हम बताए हैं कि पूरब, तब भी गलत क्योंकि लिखा है। हाँ लिखा है, पक्का लिखा है, ये तो हम भी जानते हैं। हमारे पास इतनी बुकें हैं कि इतने सवाल लगे हैं कि हम तुमको दिखा देंगे तो क्या बताएं। वास्तविक संख्या की रखी, तो नोट्स का मतलब ही नहीं जब तक तुम नहीं जानोगे, ठीक। सहभाज्य संख्याएं, ऐसा इसमें क्या होता है, जोड़े में होते हैं। कैसे होते हैं? जोड़े में। जैसे कृष्णा और राज, 2 लोग क्या हैं समझ लो, जोड़े हैं, और वो वाले जोड़े नहीं हैं, तो समझ रहे, जोड़ा है लेकिन वो वाले जोड़े, कौन वाले? जो स्कूल के बगल वाले, ठीक, वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये जोड़े होते हैं, कैसे भी जोड़े होते हैं, चाहे वो सम हो सकते हैं और चाहे विषम हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी देखेंगे कि समवाली बनती है कि नहीं बनती। मुझे लग रहा है समवाली नहीं बनती, बनती है कहीं? कभी कपल भी किसी का सम बनता देखा है तुमने? अपोजिट ही बनते हैं। जैसे कृष्णा की दोस्ती हो सकती है लेकिन कपल के रूप में नहीं रह सकते रितेश के साथ, है कि नहीं? तो अब हम चलेंगे, जोड़े बनाएंगे। अब जोड़े ऐसे जोड़े बनाएंगे जो अभाज्य और सम हो सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1, 2 लिख दिया और 9 लिख दिया। इन दोनों में कॉमन 2 के बाद 3 आ जा सकता है, 3 भी तो है भाज्य। 2 के बाद 3 हमने लिखा, ये जोड़े बने कि नहीं बने? 2 लोग हैं कि नहीं है? अब देखो क्या इन दोनों में कॉमन संख्या एक वो है अब बीच में ये कौन थे? अमन भाई, टिपे बोलते रहे, ये बीच में घुसे थे यहाँ पे, समझ गए? अब इसको बाहर किया तो बीच में रोड़ा है कि नहीं? तो रोड़ा नहीं होना चाहिए, तब कौन होगा? सहभाज्य संख्या होगी। बात आई क्लियर? तो इसको वहीं नहीं कनेक्ट कर देना, सर जी बता रहे थे अमन तुम्हारे बारे में, सहभाज्य पढ़ाते वक्त अमन को न याद कर लेना, ठीक। तो सहभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिनके जोड़े में कौन सा कॉमन नंबर होना चाहिए? सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, वह सभी क्या कहलाएंगे? सहभाज्य। ऐसे जोड़े में लिख सकते हो, 3 के बाद क्या आएगा? 4, और क्या हो सकता है? 3, 5 हो सकता है। अच्छा, क्या 4 और 2 हो सकता है?
नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा 2 और 3 हो सकता है, 4 और क्या 6 हो सकता है, 4 और 7 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, हो सकता है। ठीक, क्लियर है बात? कोई दिक्कत? कौन नहीं समझ में? देखो इसमें कॉमन नंबर क्या मिलेगा तुमको? ये बेटा देखो, हाँ अब समझ में आया तुमको हम क्या तुम पूछना चाह रहे हो। तुमने कहानी सुन ली है लेकिन तुमने उसको अप्लाई नहीं किया है। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 4 और 6, ठीक। अच्छा इसका गुणनखंड करो, 2 और 2 होगा, इसका क्या होगा? 2 3 होगा। इस दोनों में कॉमन नंबर क्या है, उभयनिष्ठ क्या है? 2 है कि नहीं? तो इसमें से 1 2 कॉमन कर लो और इसमें से 1 2 कॉमन कर लो। 2 1 बाहर निकाला तो बचा क्या? यहाँ 2 बचा और 3 बचा। अच्छा तो इन दोनों में 4 और 6 में कॉमन क्या मिला तुमको? 2 मिला। लेकिन ये कहता क्या है, मिलना क्या चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ 2 मिल गया, इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं है। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 और 4 और 3 और 4, इसको रितेश ने बताया ये क्या है? सहभाज्य संख्या है। चलो कृष्णा बताओ, 3 गुणे 1 करेंगे, 4 को 2 गुणे 1 करेंगे। अच्छा इस दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 1 ही तो मिला। बचा क्या यहाँ पे? यहाँ क्या बचा? 2 दूनी 4 बच गए, यही तो बच गए दोनों। तो बताओ क्या कॉमन नंबर मिला? कह क्या रहा है कि सहभाज्य वही जोड़े होंगे जो क्या कॉमन मिले, और जोड़े में है कि नहीं है? जोड़ा मतलब 2 लोग हैं कि नहीं है? अब क्लियर हुआ? हैं? कौन 2? कहाँ 2 कॉमन करो दोनों को। बात यह है, इसकी डिफिनेशन आती है कि 2 नहीं होगा, वह एक नंबर से है। 3 भी नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं हमको देखना। कंडीशन ये कह रही है कि सिर्फ 1 कॉमन नंबर मिले, वही होगा, बाकी कोई नहीं होगा। अब आई क्लियर बात समझ? अभी कोई डाउट है? नहीं डाउट है? खत्म कर दे, ठीक। अब भैया सहभाज्य वाले सब कर लेना और भाज्य वाले कर लेना। वास्तविक संख्या का दे नहीं रखा है वो कर लेना। थ्योरी लगभग में कंप्लीट है, ठीक है। अब आएगा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने को, मासापा और लासापा, जिसके नॉर्मल सवाल हम करवा दे रहे हैं। करवा दें कि ज्यादा हो जाएगा? रहने दें कि रहने दें? हैं? जानते नहीं, जानते हैं पर ठीक है। अच्छा लासा निकालना आता है? तो पहले मासा ही तो है किताब में, मासापा ज्ञात करो। यहाँ पे 2 विधियां तुमको जानना जरूरी रहेगा, एक तो भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। अच्छा गुणनखंड लिखना सबको आ गया? भैया जरा गुणनखंड लिख के बताओ 12 का, सभी लोग बताओ, सभी लोग लिखो, मैं देख रहा हूं। 2 गुणे 2 और 2 दूनी 4 तियां, गुणनखंड हो गया। बस ये अभाज्य है कि भाज्य गुणनखंड है? ये अभाज्य गुणनखंड है कि भाज्य? अभाज्य ही रहेगा। किसी का गुणनखंड जब तक नहीं होगा जब तक वो अभाज्य नहीं मिलेंगे, क्योंकि 4 है तो 4 का गुणनखंड करोगे तो अभाज्य ही तो बन जाएंगे। बन गए नहीं बन गए? तो गुणनखंड आता है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं मासा पे। पहले किस पे चलते हैं? मासा पे। क्यों मासा पे चलेंगे? क्योंकि इस समय तहलका मचाए हुए अभी गर्मी चल रही है, गर्मी में आके चुप से काट के चले जाते हैं। मासा जैसे हम लोग, इसमें कई विधियां हैं, हमको कई विधियों से नहीं मतलब है। हम एक गुणनखंड विधि पढ़ेंगे और एक भाग विधि पढ़ेंगे। कौन सी विधि पढ़ेंगे? एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि पढ़ेंगे। गुणनखंड में जैसे गुणनखंड किया जाता है, बोलो कुछ बोलो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या? यूक्लिड में होता है, हट गया। हाँ वो था पहले, जैसे भाग करते हो, वो भाग करना जिसे आ गया, मासा वाला भाग विधि, ये वाला ये वाला भाग, जिसे भाग से मासा निकालना जिसे आता है,
वो यूक्लिड कुल जानते हो क्या बताता है? मैं बता रहा हूँ मासा कैसे निकलता है, देखो। अच्छा ये फार्मूला किसी को याद है? मैंने लिखवाया था, यूक्लिड भी तो पढ़ाया था मैंने। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही फार्मूला ही होता है यूक्लिड नियम। जैसे वहां पे लिखा है P बराबर Q इंटू कुछ लिख दो यस लिख दो प्लस R, इसी टाइप का लिखा होता है। तो जब पहले भाग करते हैं, अच्छा मान लो मैंने 14 को भाग किया 20 से, तो क्या आया? 14 एकम 14, क्या बच गया? अच्छा इसको इस रूप में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? P है क्या बताओ यहाँ पे? 20 है कि नहीं है? बराबर इन दोनों का क्या करो? गुणा ही तो करेंगे। देखो P और यस भाजक और गुणा कर दो, 14 गुणे प्लस क्या 6, जाके देख लेना यूक्लिड इसी टाइप में लिखा होगा। अब फिर जब भाग करेंगे इसको 6 से 14 को करेंगे तो क्या आएगा? 6 दूनी 12, 2 बच गया। अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ 14 लिखेंगे, बोलो। फिर क्या होगा? गुणे में क्या लिखेंगे? 6 और गुणे 2 प्लस क्या लिख देंगे? 2। फिर भाग करेंगे नहीं करेंगे? किससे करेंगे? 2 छक 2 तिया कट गया, लिखो क्या लिखेंगे? 6 बराबर 2 गुणे 3 प्लस, बस यहीं पे आंसर लिख देता है, 6 ही को 2 को लिख देता है। समझ गए? अब जाके आप देख लेना, यही पूरा वो लिखा होगा।